फोकस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आर्ट थर्ड बीएससी में इनरोल करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी पार्ट सेकंड या सेमेस्टर सेकंड के जो एग्जाम दिए हैं, उसके बाद जो स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर में आए हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर, जिन्होंने बोटनी या बायोलॉजी के अंदर जिन्होंने इनरोलमेंट किया है, उन सभी का फोक्स डिजिटल चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज अपने बोटनी के अंदर जो सिलेबस शुरू किया गया है 2024 के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, उनके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं। क्या सिलेबस है, क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, लास्ट ईयर के अंतर्गत, यानी कि जो आपने सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड दिया था, उसमें आपके दो बुक्स थी या दो पेपर थे। अब उन दो पेपर को मिलाकर एक पेपर कर दिया गया, यानी 80 मार्क्स का थ्योरी का जो आपका पेपर है वो 80 नंबर का कर दिया है। इसके साथ में ही 20 नंबर आपके इंटरनल पार्ट्स के और 40 नंबर का प्रैक्टिकल और 10 नंबर का इंटरनल प्रैक्टिकल कर दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो अपने डिस्कशन करेंगे, और आपके सिलेबस में कौन सा पार्ट्स ऐड किया गया है वो अपने देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने अभी सिलेबस के बारे में देखेंगे अपने। तो ये जो सिलेबस है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS मोड शुरू हुआ है। ये सिलेबस उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी, सुकारिया यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी और अन्य राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटी है और जो बीएससी में इनरोल कर रखा है जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में, उन सभी के लिए उपयोगी ये सिलेबस रहेगा। उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स के डिस्कशन करेंगे। तो इसमें अपने अभी करंट में जो डिस्कशन कर रहे हैं, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी बॉटनी और सेमेस्टर के लिए थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे। और 2024-25 में जो आपका सिलेबस शुरू हुआ है उसके बारे में डिटेल से देखेंगे क्या क्या सिलेबस है। इसमें आप देखेंगे ये जो सिलेबस है आपका वो यूजीसी के द्वारा हायर एजुकेशन के लिए 2021 के लिए 2020-21 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP, उसके द्वारा निर्धारित किया गया है। इस सिलेबस के अंतर्गत आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ये सिलेबस और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर डिपेंडेबल जो एजुकेशन है उसको शुरू किया गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-21 उसके अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस रहेगा। इसमें अपने देखेंगे इसमें देखिए, बोटनी पेपर थर्ड सेमेस्टर प्रणाली के अंदर थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत बोटनी सेमेस्टर थर्ड, बोटनी का पेपर थर्ड होगा। इसमें 100 मार्क्स का ये जो पेपर रहेगा जिसमें 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर और 20 मार्क्स का इंटरनल पेपर रहेगा। ठीक है। इसके बाद में लेबोरेटरी वर्क के रूम में प्रैक्टिकल के लिए 40 नंबर का और 10 नंबर का आपके इंटरनल प्रैक्टिकल वर्क रहेगा अकॉर्डिंग टू, यानी कि टोटल पेपर रहेगा 150 नंबर का, जिसमें थ्योरी का पेपर आपके 80 मार्क्स का रहेगा। अब दोनों पेपर को पहले लास्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में दो पेपर हुए थे, अब की बार ये एक ही पेपर रहेगा। इस पेपर में दोनों बुक्स थी जो आपकी, उनको क्या कर दिया गया, इंटीग्रेटेड कर दिया है। तो सिलेबस का जो स्केल है वो वाइड हो गया है। इसी के अकॉर्डिंग अपने देखेंगे सिलेबस के अंदर क्या क्या डाला है और पेपर की स्कीम यानी कि एग्जाम स्कीम क्या रहेगी उसके बारे में अपने डिटेल से अध्ययन करेंगे।
ये जो सिलेबस है इसमें लास्ट क्लास तक आपने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर तक आपने जिम्नोस्पर्म तक यानी कि क्लासिकल बॉटनी का जो पार्ट रहा था उसको आपने डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद शुरू हो जाते हैं क्लासिकल बॉटनी में एंजियोस्पर्म। कौन से क्लास आ जाती है? एंजियोस्पर्म की क्लास आ जाती है। एंजियोस्पर्म में क्या क्या स्ट्रक्चर बनेगी, क्या क्या उसमें डिटेल से स्टडी है, उनके बारे में दिया गया है। यानी कि लास्ट 2 सेमेस्टर में आपने एक सेल से लेकर हायर प्लांट्स में यानी कि जिम्नोस्पर्म तक आपने स्टडी कर ली थी। एक ये क्या है, एक प्रोग्रेस है, इसमें आपने कहां तक स्टडी की थी? जिम्नोस्पर्म तक स्टडी कर ली थी। जिम्नोस्पर्म यानी कि विदाउट, जिसमें सीड क्या होते हैं? नेक टाइप के होते हैं, यानी कि अनावृत बीज जिन्हें कहा जाता है, उस तक आपने पढ़ लिया था। उसके बाद में आपकी जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें एंजियोस्पर्म से सभी चीजें होंगी, जिनका पेपर का नाम है टेक्सोनोमी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये देखिए एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल से स्टडी करनी है। जो एनाटॉमी है, इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी है या टेक्सोनोमी, सभी की सभी संबंधित रहेगी एंजियोस्पर्म से संबंधित। इन टेक्सोनोमी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी को मिलाकर आपका थर्ड पेपर है, थ्योरी का पेपर बॉटनी का, वो डिसाइड किया गया है। इसमें 5 यूनिट्स आपको दी गई है, जिनका अंक भाग मार्क्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसमें पहली यूनिट जो दी गई है यूनिट फर्स्ट, उसके अंदर देखेंगे क्या क्या सिलेबस दिया गया है। यूनिट फर्स्ट आप फर्स्ट और सेकंड टेक्सोनोमी से संबंधित है, इससे संबंधित रहेगी टेक्सोनोमी। इसमें क्या क्या है? पहली यूनिट में हर्बेरियम टेक्निक्स। हर्बेरियम क्या होते हैं? जब कोई प्लांट्स को अपने सुखाकर उसका क्या बनाया जाता है? स्पेसिमेन के रूप में उसे प्रिजर्व किया जाता है या संरक्षित किया जाता है, तो उसे हर्बेरियम बोला जाता है। तो उसमें हर्बेरियम की टेक्निक्स क्या रहेगी उसके बारे में जानना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हर्बेरियम, यानी कि इंडिया के अंदर कौन कौन से हर्बेरियम है, उसके साथ में बोटनिकल गार्डन्स कौन है, कौन कौन से इंडिया में कौन कौन से बोटनिकल गार्डन रहेंगे, उनके बारे में भी अपने को जानना है। यानी कि फर्स्ट टर्म में हर्बेरियम क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या है, इसके अलावा इसमें क्या होगा? बोटनिकल गार्डन आ गया, इंडिया में कौन कौन से बोटनिकल गार्डन है। इसके बाद में सिलेबस में डाला हुआ है जनरल टर्मिनोलॉजी ऑफ टेक्सोनोमी, यानी कि ऐसी टर्म्स जो टेक्सोनोमी के अंदर काम में ली जाती है, जैसे इनफ्लोरेसेंस हो गया, फ्लावर हो गया एंड फ्रूट्स। इनसे संबंधित जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनकी स्टडी अपने करेंगे। यानी कि कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे, यानी फ्लावर जुड़ा होगा या अलग टाइप होगा, जैसे हाइपोकोटाइल होगा, कैसी कंडीशंस रहेगी उसके बारे में डिटेल से अध्ययन अपने को करना होगा। अब आगे देखेंगे इसमें नोमेनकल्चर, यानी कि नोमेनकल्चर किस प्रकार होगा, और इसके बाद में अपने दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन आपको दिया गया है ये अपने को फॉलो करना है। बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ये, इसी के अकॉर्डिंग अपने पूरी की पूरी टेक्सोनोमी चलती है ग्रेजुएशन में, बीएससी में। यानी कि बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन देखेंगे किस प्रकार इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। इसके अलावा तख्तजन का भी क्लासिफिकेशन है, प्रिंटले का भी क्लासिफिकेशन है, परंतु जो अपने ये जो टेक्सोनोमी दी गई है वो बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग दी गई है। यानी कि एंजियोस्पर्म के लिए जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दी है उसी के अकॉर्डिंग अपने को ये टेक्सोनोमी पढ़नी है। आगे देखेंगे अपने, इसके बाद में कुछ टर्म्स है, फ्लोरा हो गया क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होता है, आइकॉन्स क्या होते हैं, और राजस्थान में कितने फ्लोरा है, कौन कौन से फ्लोरा हैं, उनके बारे में डिटेल से अपने को स्टडी करनी होगी। इसके बाद में ये यूनिट फर्स्ट टेक्सोनोमी का पहला पार्ट आ गया। इसके बाद में यूनिट सेकंड में आप देखोगे डिटेल से टेक्सोनोमी, जिनकी फैमिली दी गई उसको अपने वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर और फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, अपने इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस के बेस पर उनको इन फैमिली की क्या करनी होगी, स्टडी करनी होगी। तो देखिए क्या क्या है इसमें। यूनिट सेकंड में अभी आपको बताया कि पहले यूनिट्स में आप जो की पॉइंट है
टैक्सोनॉमी में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी उसकी स्टडी करोगे। उसके बाद एंजियोस्पर्म के लिए यूनिट सेकंड में यानी जितनी फैमिली दी गई है उनके आप वेजिटेटिव, फ्लोरिक यानी कि फ्लोरिस्टिक स्टडी यानी कि फ्लोरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में आप इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोइंग फैमिली यानी कि नीचे दी हुई ये जो फैमिली है इनको डिटेल से आप क्या करोगे, अध्ययन करोगे। क्या क्या उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक उत्पन्न होंगे, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, क्या इनके की पॉइंट रहेंगे, और फ्लोरल फॉर्मूला के साथ में आप इनको लीनियर फॉर्म में, डायग्रामिकल फॉर्म में इसको क्या करोगे, प्रेजेंट या शो करोगे। यानी कि प्रत्येक फैमिली को आप क्या करने के कार्य करना होगा, आइडेंटिफिकेशन करने का कार्य करना होगा और डिटेल से इनकी अध्ययन करना होगा। तो फैमिली रहेगी, उनमें कौन कौन सी फैमिली ऐड की हुई है, कैपेरिडेसी, फिबेसी, कुकरबिटेसी, एपीएसी या जिसे एम्बेलिफेरी के नाम से भी जाना जाता है, एस्ट्रेसी यानी कंपोजिटी, एपोसाइनेसी, एस्क्लिपेडेसी, सोलिनेसी, यूफोर्बिएसी और पोइसी ग्रेमिनी फैमिली। यानी कि टोटल की टोटल आपके सिलेबस में 10 फैमिली को ऐड किया गया है, जिसके अंदर आपको मेंबर्स के बारे में भी इसकी स्टडी करनी होगी। यानी कि इन फैमिली के 1 या 2 मेंबर आपके सिलेबस में डाले गए हैं, उनको एग्जाम्पल के रूप में लेते हुए इनकी डिटेल से आप की पॉइंट को लेते हुए इनको डिटेल से क्या बताना है, एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद में टैक्सोनॉमी का इतना पार्ट आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, यानी टोटल फैमिली 10 है। इसके साथ में आप क्या बताओगे, फर्स्ट यूनिट में हर्बेरियम था, इसके बाद फ्लोरा फॉर्मूला, फ्लोरा हो गया, फोना हो गया, बोटनिकल गार्डन हो गया, इनके बारे में अपने सिलेबस में ये टैक्सोनॉमी से संबंधित सिलेबस रहेगा। इसके बाद सेकंड जो यूनिट है उसमें ये फैमिली हो गई। इसके बाद में यूनिट थर्ड शुरू होती है सिलेबस की, जिसके अंतर्गत अपने यहाँ पर शुरू हो जाती है एनाटॉमी। अपने सिलेबस में शुरू हो जाती है थर्ड यूनिट में एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर अपने क्या क्या सिलेबस डाला गया है वो देखेंगे, अब की बार ऐड किया गया है। एनाटॉमी यानी कि प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, टीएस के द्वारा या एलएस के द्वारा। यानी कि एनाटॉमी क्या होती है, थर्ड यूनिट से शुरू हो गई है एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है, प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कोई भी प्लांट है उसमें क्या उनकी स्टडी करनी है, उसकी इंटरनल स्टडी करनी है। तो उसकी इंटरनल स्टडी से संबंधित अपने को यूनिट ऐड कर दी गई है, जिसमें सबसे पहले आपने जो टिश्यू सिस्टम है उसके बारे में जानना है। पहले देखना है टिश्यू क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करनी है। तो कौन कौन सी टिश्यू ऐड की गई है, शुरुआत में पहले प्रकार का टिश्यू मेरिस्टेमिक टाइप का जो टिश्यू होता है उसके बारे में, यानी कि मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार होगा, और यानी कि रूट और स्टेम में मेरिस्टेमिक टिश्यू के टाइप क्या होंगे। मेरिस्टेमिक टिश्यू के बाद में आप कौन सा देखोगे, सिंपल टाइप के टिश्यू देखोगे, सरल प्रकार के उत्तक देखोगे, जिसमें पेरेनकाइमेटस, कौन कौन से टिश्यू आएंगे, पेरेनकाइमेटस, उसके बाद में कोलेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस, और इसके बाद में स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस टाइप के टिश्यू। इनके बारे में इनका निर्माण किस प्रकार होता है, इनकी कंडीशन क्या होता है, इनके क्लासिफिकेशन क्या रहेंगे, और इनका प्लांट्स के लिए क्या यूज है, उपयोग है, क्या ये फंक्शन करते हैं, यानी कि इनके फंक्शन की स्टडी भी अपने को करनी होगी इसमें सिंपल टाइप के टिश्यू में। इसके बाद में अपने आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अपने देखेंगे जाइलम के बारे में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम है, फ्लोएम है, और स्पेशल टाइप के भी क्या है टिश्यू रहेंगे, इनके फंक्शन देखेंगे। इसके साथ में ही अपने को देखना है सिक्रेटरी टाइप के टिश्यू, स्त्रावी प्रकार के उत्तकों का। एक तो इसमें कौन सा होगा, एक्जो सिक्रेटरी होगा, एक होगा एंडो सिक्रेटरी, यानी प्लांट के अंदर व बाहर जो पदार्थ का या मटेरियल का सिक्रेशन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करनी है, इसमें स्टडी करनी होगी। इसके बाद में देखेंगे जो अगर टिश्यू कंप्लीट हो गया, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू के बाद में क्या आएगा, टिश्यू सिस्टम आएगा। इसके बाद में सिलेबस में क्या डाला गया है, टिश्यू सिस्टम। तो इसमें क्या है, प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट यानी कि जड़ की स्ट्रक्चर प्राइमरी। उसके बाद में इसमें लीव्स की
इसमें स्ट्रक्चर पढ़ोगे, यानी कि पर्ण की स्ट्रक्चर पढ़ोगे। इसके बाद में आप देखोगे ट्राइकोम्स के बारे में, स्टोमेटा के बारे में, एपिडर्मिस के बारे में देखोगे, ट्राइकोम और स्टोमेटा के बारे में। ये प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर होगी रूट के लिए। इसके बाद यूनिट 4 एनाटॉमी की 4th यूनिट भी आपके सिलेबस में एनाटॉमी की रखी गई है। इसके अंतर्गत क्या रहेगा वो देखते हैं। यूनिट 4 में ये भी यूनिट आपकी एनाटॉमी से है, भी एनाटॉमी से। इसमें नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट एंड स्टेम, यानी कि डाइकोट और मोनोकोट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार होती है उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके साथ में पेरिड्रम क्या होती है। इसके बाद आप कोरक के बारे में देखोगे, हर्ट एंड वुड, हर्टवुड क्या होती है, सेपवुड क्या होती है। इसके बाद टाइलोसिस क्या होती है, एनुअल रिंग क्या होती है, वार्षिक वलय जिसे बोलते हैं। इनका निर्माण हर्टवुड और सेपवुड कैसे बनेगी, ये सारी सेकेंडरी ग्रोथ में जो चेंजेज आते हैं उनके द्वारा ये स्ट्रक्चर इनमें क्या होती है, प्लांट्स के में क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। इसको अपने देखेंगे। इसके बाद में आप देखोगे एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट एंड स्टेम, और इसके बाद में ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट, यानी कि पार्श्व रूट की उत्पत्ति, यानी लेटरल रूट यानी कि पार्श्व जड़ की उत्पत्ति किस प्रकार होती है उसके बारे में देखोगे। इसके बाद में इसमें क्या दिया गया है, प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर, यानी कि प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर स्टेम एंड रूट। और इसके बाद में आप जो सीक्वेंस है लीव्स का, पत्तियों का सीक्वेंस किस प्रकार होगा, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार होगा, उसके बारे में आप स्टडी करोगे। ठीक है। इसके बाद में यूनिट 5 में अपने जो ये सिलेबस ऐड किया गया है वो एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित है। ये जो सिलेबस है यूनिट 5 में वो आपका सिलेबस है एम्ब्रियोलॉजी से। एम्ब्रियोलॉजी बोटनी की वह ब्रांच जिसमें क्या है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है या उसकी स्टडी की जाती है, उनसे संबंधित ये यूनिट रहेगी। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनकी स्टडी अपने को करनी होगी। और इसमें जब जाइगोट का निर्माण होता है तो जाइगोट से एम्ब्रियो जब बनेगा तो उसका डेवलपमेंट किस प्रकार होगा उसको अपने डिटेल से स्टडी करनी है। इससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लोर के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपने देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल, यानी कि मेल स्ट्रक्चर एंड फीमेल स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे होगा, क्या उसमें स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट किस प्रकार होगा। और उसके बाद में फीमेल गेमेटोफाइट के रूप में मेगास्पोरोजेनेसिस किस प्रकार होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ ओव्यूल क्या होंगे, यानी कितने प्रकार के ओव्यूल्स रहेंगे। इसके बाद में डेवलपमेंट एंड टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। इसके बाद में आप देखोगे कि एम्ब्रियोसेक के कितने टाइप्स होंगे। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, उसमें स्ट्रक्चर, संरचना, इसके टाइप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस प्रकार होगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कितने प्रकार का हो सकता है, इनके बारे में भी आप अध्ययन करोगे। इसके बाद में सिलेबस में रहेगा टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियोजेनी के कितने टाइप होंगे वो भी अपने को सिलेबस में दिया गया है। इसके बाद अपने अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे एपोमिक सिस्टम का, पॉली एम्ब्रियोनी का एंड पाथोजेनेसिस का। और इसके अलावा इसमें सीड स्ट्रक्चर, सीड स्ट्रक्चर के बाद में सीड की स्ट्रक्चर किस प्रकार होगी और इसके टाइप्स क्या रहेंगे, इनके बारे में अपने को स्टडी करनी होगी। तो ये एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित क्या है स्टडी होगी। ये कौन सी स्टडी है, एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के बाद प्लांट्स में क्या क्या उसमें स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, वो बने कैसे। यानी कि जब क्या होता है प्लांट्स में सूट पार्ट में जो पुरोहित तंत्र होगा उसमें क्या होता है
मॉडिफिकेशन होता है तो उसके द्वारा फ्लोर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और जो फ्लोर के द्वारा उसमें मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर के रूप में एंड्रोशियम और गाइनोशियम का डेवलपमेंट होगा। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम में क्या क्या स्ट्रक्चर बनेगी, उसमें डेवलपमेंट किस प्रकार होगा, वो सारा सारा डिटेल से अपने को यहाँ पे स्टडी करना होगा। इसके साथ में ही आप देखोगे इसमें कुछ टेक्निकल टर्म है, एपोमिक्सिस, पॉलीएमरियोनी, पार्थोजेनेसिस हो गया, सीड की स्ट्रक्चर एंड इसके टाइप्स का भी अध्ययन आप करोगे। तो अपने जो सिलेबस में जो ये ऐड किया हुआ है सिलेबस, ये देखिए वो अपने अध्ययन करना है। इसके बाद ये आपका प्रैक्टिकल वर्क रह गया जिसमें वेरियस टाइम में आप प्रैक्टिकल करोगे, स्लाइड्स का फॉर्मेशन करोगे, स्पेसिमेन है, एनाटॉमी की प्रैक्टिकल है। इसके बाद में अपने देखेंगे ये आपका पैटर्न आ गया जिसमें प्रैक्टिकल के प्लानिंग है, किस प्रकार 40 नंबर के शेड्यूल दिया गया, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। अब इसमें अपने देखेंगे मार्किंग स्कीम क्या होगी, यानी कि जो आपका ये जो थ्योरी का पेपर रहेगा उसमें अब कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो मार्किंग स्कीम है 80 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर रहेगा। कितने नंबर का थ्योरी का पेपर रहेगा, 80 नंबर का, 80 मार्क्स का। इसमें यूनिट डाली गई आपके 5। अब की बार ये आपको ध्यान रखना है थर्ड सेमेस्टर के लिए 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो सिलेबस है, अब आपका 2 पेपर न होकर एक ही पेपर, दोनों सिलेबस को मिलाकर एक पेपर बना दिया गया है, इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। तो थर्ड सेमेस्टर का बॉटनी का भी एक पेपर होगा, इसी तरह जोलॉजी और इसी तरह केमिस्ट्री का भी पेपर एक ही होगा। और टोटल पेपर का मार्क्स हो गए 80 मार्क्स। थ्योरी का जो पेपर होगा, पेपर जो आएगा 80 नंबर का, 5 इसमें यूनिट डाली गई है जिसके बारे में अपने डिटेल से स्टडी कर लिए, अध्ययन यानी कि सिलेबस का डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर अपने सेक्शन, इसमें पैटर्न क्या होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसमें सेक्शन ए है जो 10 नंबर का होगा, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। और प्रत्येक यूनिट से अपने पास 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें देखो, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, तो कितने मार्क्स का होगी ये यूनिट, टोटल ए सेक्शन 10 मार्क्स का हो गया है। कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का। इसमें आप एक चीज ध्यान रखोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर फर्स्ट टू 5, यानी कि 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक आपको मिलेंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जिसको आपको आंसर देना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 5 आर मल्टी चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस टाइप के क्या मिलेंगे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, यानी कि आपको ए बी सी या डी किसी एक को क्या करना होगा, चुनाव करते हुए उसका आंसर ऐड करना होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक, 6 to 10, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। कौन से क्वेश्चन तक, 6 से लेकर 10 तक। ये भी 1 नंबर का होगा और इसलिए ये कितने मार्क्स की हो जाएगी, ए सेक्शन 10 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद में सेक्शन बी जो आपके 25 नंबर का होगा, 25 मार्क्स का होगा। इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो 5 क्वेश्चन होंगे ये आपसे ईच यूनिट से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या हो गया, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी, यानी कि जो पहली यूनिट का एक क्वेश्चन आ गया उसमें आपको ए एंड बी 2 ऑप्शन होंगे, या तो पहला अटेम्प्ट कर लो या इसका दूसरा अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन। जो आपको इजी क्वेश्चन लगे उसको आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसे बोलते हैं इंटरनल चॉइस। इसी बेस पर प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन होगा और सभी क्वेश्चन करने आपको आवश्यक होंगे। तो इस प्रकार 5 क्वेश्चन होंगे और एक कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो 5 × 5 25 मार्क्स का क्या हो जाएगा, बी सेक्शन आपका हो जाएगा। इसमें देखेंगे, और इसमें शब्द सीमा की बात करी जाए तो 150 शब्द में आपको
या कितने शब्दों में 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना होगा। इसमें आप इसके अलावा लीनियर डायग्राम और डायग्राम के लिए कोई शब्द सीमा या पेज की कंडीशन निर्धारित नहीं की गई है, ये सिर्फ वर्ड्स जो आप यूज कर रहे हो उसके लिए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन सी है, इसमें आपको एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चन देने होंगे। कितने क्वेश्चन दिए होंगे? 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको ओनली 3, कितने क्वेश्चन करने होंगे? 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन दिया होगा, इसमें से केवल 3 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन आपका रहेगा 15 नंबर का, 15 मार्क्स का, और इसे 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यूनिट हो जाएगी 45 की। ये जो सेक्शन सी है वो 45 नंबर का हो जाएगा। 15 नंबर का एक है, 3 हो जाएंगे 45 मार्क्स के। इसमें शब्द सीमा की अगर बात करें तो 400 शब्द रहेंगे आंसर के। लीनियर डायग्राम और डायग्राम के लिए आपको कोई शब्द सीमा लागू नहीं होगी इसमें भी। अब देखिए, जो आपने 12th लेवल पर या जो आपने सेकंड सेमेस्टर में आपने जो पेपर देखा है उसमें जो पैटर्न था ए बी सी सेक्शन, पैटर्न सेम ही है, परंतु इसमें मार्किंग स्कीम अलग अलग कर दी गई है। इसमें ए सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, और 6 से लेकर 10 तक फिल इन द ब्लैंक्स। ये सेक्शन बी जो सेकंड सेमेस्टर में था वैसे ही है, आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी यहाँ पे, और 500 क्वेश्चन करने आपको आवश्यक है। 500 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, जबकि सेक्शन सी में आप केवल 3 क्वेश्चन का, 5 में से 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना होगा। आप में यहाँ पे इन 5 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो, ये पैटर्न रहेगा। इसके साथ में ही ये जो सिलेबस डिजाइन किया गया है आपका, अभी जो अपने डिस्कशन किया सिलेबस के बारे में, ये सिलेबस एक बार वापस देखिए। ये सिलेबस डाला गया है क्लासिकल बॉटनी से संबंधित, क्लासिकल बॉटनी से संबंधित सिलेबस है। आपने लास्ट ईयर जो पढ़ा था, यानी कि सेकंड सेमेस्टर तक आपने फर्स्ट ईयर में शुरू किया था एल्गी से, आपने शुरू किया था एल्गी से। उसके बाद में लास्ट में आपने सेकंड सेमेस्टर में लास्ट में आपने जिम्नोस्पर्म तक पढ़ लिया था। जिम्नोस्पर्म में ये जो प्लांट्स थे इनमें डिप्लॉइड टाइप के यानी कि बीजाणुविद प्रकार के या स्पोरोफिटिक टाइप के क्या थे? प्लांट थे। अब इसके बाद में जो क्लास आई थी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आपको क्या करनी होगी? स्टडी करनी होगी थर्ड सेमेस्टर में। एंजियोस्पर्म से संबंधित सभी का सभी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देखना होगा, क्या क्या कंडीशन इसमें रहेगी। इसमें अगर अपने बात करें तो मॉर्फोलॉजी, पहले आप देखोगे मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी से संबंधित आपको दी गई है टेक्सोनोमी। आपके यूनिट में, आपके सिलेबस में 2 यूनिट सम्मिलित की गई है, टेक्सोनोमी, मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य आकार की। एंजियोस्पर्म प्लांट किस प्रकार बाहर से दिखेगा, कैसी स्ट्रक्चर होगी, जैसे ये प्लांट है, इसके अंदर ये लीफ है, यानी कि इसको देखकर इसका ओरिजिन किस प्रकार होगा, इसका सीक्वेंस क्या होगा, पैरेलल टाइप का होगा या लीफ कैसी होगी, उसके बारे में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर आप इसको आइडेंटिफाई करोगे और उसकी फैमिली को जानोगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड थर्ड यूनिट है, 2 यूनिट मॉर्फोलॉजी के रूप में टेक्सोनोमी की है, उसके बाद में 2 यूनिट आपकी किसकी रहेगी? एनाटॉमी की। इसकी रहेगी एनाटॉमी की, जिसमें एनाटॉमी में आप क्या देखोगे? ये जो प्लांट आपको दिख रहा है इसकी इंटरनल स्टडी देखोगे। इंटरनल स्टडी के रूप में आप देखोगे कि इसमें किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी होगी, यानी कि इसमें कौन कौन से उत्तक भाग लेंगे, यानी कि इसको कट करके डिसेक्शन करके टीएस या एलएस कट करके इसके बारे में डिटेल से आपको अध्ययन करना होगा। कितने उत्तक उसमें रहेंगे, कितनी प्रकार की कंडीशन रहेगी, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, इन सभी के बारे में देखोगे और एक प्लांट का निर्माण करोगे। टिश्यू के द्वारा पूरा प्लांट कैसे बनेगा, क्या उसमें कंडीशन रहेगी, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे। यहाँ पे आपको 2 यूनिट मिलेगी, 2 आपको मॉर्फोलॉजी की होगी। इसके बाद में इनमें होने वाले रिप्रोडक्शन के रूप में आप यहाँ पे अध्ययन करोगे एम्ब्रियोलॉजी का। लास्ट यूनिट आपके सिलेबस में डाली गई एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार होगा, यानी कि एक प्लांट से नया प्लांट किस प्रकार बनेगा, लैंगिक जनन के बारे में स्पेसिफिक रूप से दिया गया आपको। इन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लैंगिक जनन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसके बारे में अपने को डिटेल से स्टडी करनी होगी। ठीक है, ये जो सिलेबस है ये
आपको दिया गया है मॉडर्न जो CBCS मोड है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, प्रैक्टिकली रूप से इसे ज़्यादा जो सिलेबस ऐड किया है प्रैक्टिकली रूप में और थ्योरेटिकल रूप में कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इसमें ऐड किए गए हैं, इसलिए आपको एक लीनियर सीक्वेंस में इसकी स्टडी करनी होगी। थैंक यू टू ऑल।